हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? फ्रेंड्स, डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैं आपको कराने जा रही हूँ। साइंस का क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स। देखिए, जो आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, आपका 15 आपका इसमें जो पेपर होता है 25 नंबर का पेपर होता है फ्रेंड्स आपका, और 1 घंटे की आपकी टाइमिंग होती है। और सबसे ज़्यादा जो पेपर आपका खराब होता है, सबसे ज़्यादा बेकार रिजल्ट अगर आता है तो मैथ या साइंस का ही आता है फ्रेंड्स, ठीक है? चाहे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो या फिर फोर्थ हो। मैं सभी सेमेस्टर की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो सारे सेमेस्टर में बस यही प्रॉब्लम रहती है कि साइंस का कहीं गड़बड़ हो गया पेपर, तो कहीं मैथ का गड़बड़ हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट पेपर रहता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर आपका 2 घंटे का होता है और सेकंड पेपर भी आपका फ्रेंड्स 2 घंटे का होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये मतलब आपका ये पेपर आ जाता है 1 घंटे का, तो उसमें हम लोग क्या होता है कि टाइम अरेंजमेंट नहीं कर पाते हम लोग, कि हम लोग कितने टाइम में कितना क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसी वजह से हम लोग का फ्रेंड्स हो जाता है क्या, गलती। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब ये गलती नहीं करेंगे और हम लोग अपना जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके हम लोग जल्द से जल्द मतलब कम समय में अपना पूरा क्वेश्चन कवर कर लें। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए, जो अगर हम मतलब आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए जो आपका क्वेश्चन आंसर लिखने वाला होता है उस पे आप लोग पहले फोकस किया करिए, ठीक है? कि जो आपका 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर रहता है उसको आप पहले कर लीजिए सॉल्व। उसके बाद क्या होता है, जो टाइम बचता है आपका लास्ट में, तो उसमें आप लोग ऑप्शन पे टाइम दीजिए ज्यादा, ठीक है? ज्यादा टाइम आप लोग ऑप्शन पे मत दीजिए, क्योंकि 5 नंबर के चक्कर में क्या होगा कि आपका ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर रहता है 1-2 मार्क्स का, वो सब क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप लोग ये मतलब गलती मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? 2 मार्क्स मतलब 2 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो जो पहला है, इसका जो आंसर है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से जो कम ताप तथा काम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भर्जन भी अगर आपका 1 नंबर में पूछ लेगा तो भर्जन आप कैसे लिख सकते हैं कि जो अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भर्जन या निस्तापन के पश्चात प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार भट्टी में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भर्जन या निस्तापन है उसका जो प्रगलन होता है, यह क्रिया एक भट्टी में की जाती है। जैसे मर्जित हेमेटाइट अयस्क को कार्बन, मतलब कार्बन को कोक भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा पिन आयरन प्राप्त होती है। वात्या भट्टी से ही प्राप्त लोहा क्या, पिग आयरन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया क्या, पिग आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? आपको अच्छा लगा? तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग पूरा ध्यान से पढ़िएगा। जितना मैं बता रही हूँ आपको, अगर उतना पूरा वीडियो आपने मेरा पूरा लास्ट का केवल सुन लिया, आपको जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा टाइम दें। ठीक है फ्रेंड्स, इतने में आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जैव विकास जो है वो कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही क्या, जैव विकास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जैव विकास है ये प्रमाणित के संदर्भों में 2 वैज्ञानिकों, पहले तो लेमार्क है और दूसरे कौन है, डार्विनवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में क्या है, बहुचर्चित बहुत सी बातें इन लोगों ने कही है। क्या है कि लेमार्क जो कहते हैं उसको डार्विनवाद क्या कहते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में बहुत सी बातें जो हैं बहुचर्चित हुई हैं। तो वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? तो प्राकृतिक चयनवाद की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो ये जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती है और इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती है। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, जो जैव विकास की पुष्टि में जो संरचनात्मक समानताएं हैं ये 2 प्रकार की हैं। पहले है समरूप या समवृत्ति रचनाएं, या आप समरूप भी लिख सकते हैं या समवृत्तीय रचनाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका समजात रचनाएं।
ठीक, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका सिलेबस दिया गया है विज्ञान 4th सेमेस्टर का, इसमें जो पहला ही आपका दिया गया है पहला पार्ट, उसमें आपको जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र व उसके घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, ये आपको पता ही है। और जैविक घटनों में जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, अखाद्य श्रृंखलाएं हैं, खाद्य जाल है, पारिस्थितिकी पिरामिड, ये सभी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और फ्रेंड्स जो पहला ही आपका पार्ट है, इसी से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये आपने पहला पार्ट अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि आपका पेपर आधा पूरा तैयार हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जीवाश्म विज्ञान क्या है, ये आपका पहले पार्ट का जो पहला अध्याय है उसी से ही है। ठीक है, तो अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं, ऐसे जीवाश्म का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को कि जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं? जो मतलब लाखों हजारों वर्ष पहले जो जीव थे, जो जीवित थे, वो क्या हुआ है, वो दब गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परिस्थिति तंत्र क्या है। तो हमारा जो परिस्थिति तंत्र है फ्रेंड्स, वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से मिलकर के बना हुआ है। क्या? परिस्थिति तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, संपूर्ण पृथ्वी एक परिस्थिति तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादन तथा पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि जो सभी सजीव मतलब मनुष्य हैं, ये क्या पेड़ पौधों को ही खा के उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। अगर आप जीव जंतु की भी बात करें तो वो लोग भी पेड़ पौधों को ही खाते हैं। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, ये क्या हमने आपको बताया, जो ये संपूर्ण पृथ्वी है ये पारिस्थितिकी तंत्र है। इसको फ्रेंड्स आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। अगर आप पारिस्थितिकी तंत्र को समझ गए हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में बना के लिखेंगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है फ्रेंड्स, ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे हैं मिलकर के इनसे बना हुआ है क्या, हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये दो घटकों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना ये दो घटनाओं के आधार पर मिलकर के बनी हुई, पहली है अजैविक और दूसरी क्या है, जैविक। अजैविक में अगर फ्रेंड्स हम बात करें क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु, ये सभी क्या है, अजैविक घटक हैं। और फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें जैविक घटक क्या क्या है, तो उत्पादक, हरे पेड़ पौधे और उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपरत भोजी, ये सभी क्या है, ये जैविक घटक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखलाएं से आपका क्या अभिप्राय है। तो खाद्य श्रृंखलाएं फ्रेंड्स जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाती हैं, आहार या खाद्य श्रृंखला यह कहलाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। तो फ्रेंड्स जो एक सरल खाद्य श्रृंखला है इसके 3 स्तर हैं, उत्पादक, प्राथमिकता उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। ये 3 प्रकार के क्या है फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला के जो स्तर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खाद्य जाल से क्या अभिप्राय है, खाद्य जाल से क्या आशय है। तो कोई कोई की जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, ऐसे परिस्थिति तंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए अगर हम खाद्य जाल की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल जैसे फ्रेंड्स की कोई भी एक है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और खाद्य जाल से क्या आशय है, तो मतलब कोई भी जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे ही परितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ता की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या रहा, पारिस्थितिकी पिरामिड रहा। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करेंगे जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए जैव विकास से जो संबंधित सबसे ज्यादा मतलब आपके जो उसमें रहे हैं चार्ल्स लेमार्क और डार्विनवाद का नाम तो सभी को याद होगा, और तीसरे आपकी ह्यूगो डी ब्रिज हैं। ये 3 वैज्ञानिक जो हैं जो आपके जैव विकास से संबंधित हैं। जीन बेस्टिस्ट डी लेमार्क हो गए, नेक्स्ट है चार्ल्स मतलब डार्विन एवं ह्यूगो डी ब्रिज, ये 3 वैज्ञानिक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जैव विकास के प्रमाण क्या है। तो फ्रेंड्स जैव विकास के जो प्रमाण है ये निम्न प्रकार के हैं। जैसे देखिए जीव जंतु हो गया, तुलनात्मक में शरीर शरीर की रचना और उसकी बनावट जो सब कुछ अलग अलग है जीवों
क्योंकि जानते हैं फ्रेंड्स जीव मतलब सजीव, आप लोग मतलब पढ़े होंगे कि प्लांट जो हैं वो भी सजीव होते हैं और जंतु हैं वो भी सजीव होते हैं, लेकिन क्या होती है इनकी शरीर की जो रचना होती है वो अलग-अलग होती है। जैसे कि देखिए मनुष्य चल सकते हैं, लेकिन क्या है ये जो पेड़-पौधे वो नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये हो गया जैव विकास के प्रमाण। नेक्स्ट है आनुवांशिकी आदि, ये सभी क्या है जैव विकास के प्रमाण है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप सभी को। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैव विकास क्या है। तो जैव विकास की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जो जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल उच्च कोटि के पेड़ पौधे जो हैं, जंतु हैं, पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधे तथा जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। इसे ही क्या जैव विकास कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नव डार्विनवाद क्या है। तो नव डार्विनवाद के अनुसार फ्रेंड्स नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। क्या बताया इसमें, जो नई जातियों की उत्पत्ति और पुरानी जातियों के जो जीन्स में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है डार्विनवाद होता है। नेक्स्ट है इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी व्रिज का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स ये उत्परिवर्तनवाद जो था इसको उन्होंने प्रस्तुत करने के कारण इनका क्या हुआ, ह्यूगो डी व्रिज का नाम प्रसिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं 2-3 बार फ्रेंड्स पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लेमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर था। तो फ्रेंड्स जो लेमार्कवाद का जो प्रमुख उदाहरण था वो जिराफ के ऊपर था। आपने देखा भी होगा, छोटे क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास में भी ये सब था फ्रेंड्स, कि जो जिराफ की जो लंबी गर्दन के ऊपर इन्होंने ज्यादा करके अपना वो प्रयोग किया था, और इन्हीं के ऊपर क्या है इनका लेमार्कवाद का जो प्रमुख उदाहरण है वो जिराफ के ऊपर ही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स उत्परिवर्तनवाद है हालैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज ने इन इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते हुए समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसा पौधे भी हैं जो जनक पौधों से काफी भिन्न हैं, जो क्या है जनक पौधों से काफी भिन्न हैं, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में भी देखा जा सकता है। और लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी व्रिज ने क्या किया, सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। इसी वजह से क्या हुए, काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए। उन्होंने कब दिया था फ्रेंड्स, तो 1901 ईस्वी में इन्होंने ह्यूगो डी व्रिज ने ये किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने प्रतिपादित किया था नई जातियों के उद्भव को, तो ये फ्रेंड्स ह्यूगो डी व्रिज ने ही प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो जूलियन हक्सले ने इसको प्रतिपादित किया था डार्विनवाद को, और चार्ल्स डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद को जूलियस हक्सले ने प्रतिपादित किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो जो डार्विनवाद के जो जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार की हैं। पहला है डार्विन के अवशेषी अंगों की उत्पत्ति पर डार्विन के अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है डार्विन ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आज जो हमने पढ़ा ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट का हमने पढ़ा है, आपका जो विषय वस्तु था जीव विकास, परिस्थिति तंत्र और उसके जो जैविक अजैविक घटक थे उसके बारे में मैंने पढ़ा, आपको बताया। और फ्रेंड्स हमने इसमें खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड के बारे में भी आपको सब पूरा बता दिया। तो फ्रेंड्स इससे हटकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपके फर्स्ट पार्ट से। अब हम फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी पूरा खनिज एवं धातु अयस्क, धातु का निष्कर्षण तथा धातु और अधातु में क्या अंतर है, मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको डाउट को जरूर से जरूर आपके डाउट को सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सब लोग अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, आप लोगों का खूब अच्छे से एग्जाम निकले, आप लोग फर्स्ट क्लास पास हुए अच्छे नंबरों से फ्रेंड्स, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तब तक के लिए। और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।